कहानी की शुरुआत होती है सिसिली के एक छोटे से टाउन से, जहां कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज शाम को 5 बजे सब अपना रेडियो सुनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यूके और फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाली है। दरअसल ये वक्त होता है 10 जून 1940, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। इसी टाउन में हमें एक बच्चा भी देखने को मिलता है। इस बच्चे का नाम है रेनाटो, जो अपनी नई साइकिल दोस्तों को दिखाने पहुंचते हैं। तभी रेनाटो के दोस्त उससे कहते हैं कि सब बैठ जाओ, क्योंकि मलिना आ रही है, और वो सभी बैठ जाते हैं। तभी सामने से एक खूबसूरत सी लड़की उनकी तरफ आ रही होती है। इस लड़की का नाम होता है मलिना। मलिना इस टाउन की सबसे खूबसूरत लेडी थी। रेनाटो पहली नजर देखते ही मलिना को पसंद करने लगता है। हालांकि मलिना एक शादीशुदा औरत है, लेकिन उसके हस्बैंड जंग में गए हुए हैं। मलिना के फादर एक टीचर होते हैं। रेनाटो और उसके दोस्त उन्हीं की क्लास में स्टूडेंट होते हैं। अब रेनाटो हर वक्त मलिना के ख्यालों में खोया रहता है, इसलिए एक दिन वो स्कूल न जाकर अपनी साइकिल से मलिना के घर के सामने पहुंचता है। तभी वो देखता है कि मलिना घर से बाहर निकलती है, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मलिना रेनाटो को आवाज देती है और उसके लिए कुछ सामान लाने को कहती है, लेकिन मलिना पैसे रेनाटो के हाथ में न देते हुए जमीन पर फेंक देती है। जब रेनाटो उन पैसों को उठा रहा होता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है। असल में ये रेनाटो का बस एक सपना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनाटो अपने पापा की पैंट लेकर टेलर के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि इस पैंट को काटकर वो उसके साइज का कर दे, क्योंकि वो बड़ा दिखना चाहता था और अब शॉर्ट की जगह फुल पैंट पहनना चाहता है। दरअसल वो खुद को मलिना के लायक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर आते ही रेनाटो के पिता उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उसने उनकी पैंट को काटकर अपने साइज की करवाई है। वो रेनाटो को बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन रेनाटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो मलिना से प्यार करने लगा था। इसलिए रात को सबके सोने के बाद वो चुपके से मलिना के घर के पास जाता है और उसकी दीवार में एक होल बनाकर उसे देखने लगता है। रेनाटो देखता है कि मलिना अपने पति की फोटो के साथ एक म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। अगली सुबह रेनाटो एक म्यूजिक शॉप में जाता है, जहां से वो उसी म्यूजिक की कैसेट को खरीदता है जिस पर मलिना डांस कर रही थी। रेनाटो रात भर उस म्यूजिक को सुनता है और मलिना के ख्यालों में खोया रहता है। अगली सुबह वो फिर से मलिना का पीछा करता है। रेनाटो देखता है कि शहर में हर कोई मलिना को घूर रहा है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन शहर की औरतें मलिना को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। वो उससे चलती हैं, क्योंकि उनके पति भी उसे घूर रहे होते हैं। इसलिए सभी औरतें मलिना की बुराई करती हैं, यहाँ तक कि उसके बारे में अफवाह भी उड़ाती हैं कि उसका किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है, जबकि ये गलत होता है। ये सब सुनकर रेनाटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लगातार मलिना का पीछा करता रहता है। तभी वो देखता है कि मलिना एक घर में जा रही है। दरअसल ये घर मलिना के पिताजी का था, जहां वो रोज उनका ध्यान करने के लिए आया करती थी। ये सब देखकर रेनाटो को यकीन हो जाता है कि मलिना का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। वो तो एक बहुत अच्छी लड़की है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि टाउन में सरकारी ऑफिसर्स आए हैं, जो ये अनाउंस करते हैं कि जंग में हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए, और इन सैनिकों में वो मलिना के पति का नाम भी अनाउंस करते हैं। मलिना के पति का नाम सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनके लिए रास्ता साफ हो चुका था। लेकिन रेनाटो को उन सब पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ से रेनाटो मलिना के घर पहुंचता है, क्योंकि मलिना इस वक्त वही थी। रेनाटो देखता है कि मलिना एक कमरे में रो रही होती है। वो मलिना के कमरे में पहुंचता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। लेकिन असल में ये भी रेनाटो की इमेजिनेशन होती है, क्योंकि वो तो घर के अंदर भी नहीं गया होता। अब रेनाटो को मलिना की बहुत चिंता सताने लगती है, इसलिए वो चर्च में पहुंचता है और कैंडल जलाते हुए गॉड से कहता है कि आप मलिना को इस शहर के लोगों से बचाना, मैं हर रोज यहाँ पर कैंडल जलाऊंगा। इसके बाद वो फिर से मलिना के घर पहुंचता है, जहाँ रेनाटो देखता है कि मलिना अपने कपड़े सुखाकर घर के अंदर जा रही होती है। मलिना के अंदर जाते ही रेनाटो उसके कपड़े चुराकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे मलिना की बहुत याद आती है। इसलिए वो उसके कपड़े चुरा लेता है और अपने घर आकर सो जाता है। अगली सुबह उसके फादर कमरे में आते हैं और लड़कियों के कपड़े देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो रेनाटो को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। अगले 3 दिनों तक रेनाटो को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, न ही बाहर जाने दिया जाता है। इसलिए वो बीमार हो जाता है, जिसके बाद रेनाटो का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर रेनाटो को चेक करके बोलता है कि इसे बस बाहर जाने की जरूरत है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस तरह एक बार फिर से रेनाटो को बाहर जाने दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब रेनाटो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि मलिना के फादर के पास एक लेटर आया हुआ था।
इस लेटर में लिखा होता है कि मलिना एक कैरेक्टरलेस लड़की है, उसके बहुत से लोगों के साथ अफेयर्स हैं। ये पढ़कर मलिना के फादर को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो बदनामी से बचने के लिए अपने सभी रिश्ते मलिना से खत्म कर देते हैं। अब मलिना इस शहर में बिल्कुल अकेली होती है। उसके पति की डेथ हो चुकी होती है और पिता ने भी रिश्ते तोड़ दिए थे। इसी रात हम रिनाटो को एक बार फिर से मलिना के घर में देखते हैं, जहां रिनाटो देखता है कि मलिना घर में शहर के लेफ्टिनेंट के साथ है। उन दोनों के बीच अफेयर हो गया था। ये देखकर रिनाटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं जब लेफ्टिनेंट मलिना के घर से बाहर निकलता है तो वहां शहर का डेंटिस्ट आता है, जो लेफ्टिनेंट पर भड़क उठता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में डेंटिस्ट की पत्नी वहां पुलिस लेकर पहुंचती है और अगले ही दिन शहर भर में मलिना की बुराई शुरू हो जाती है और उस पर केस भी हो जाता है। अपना केस लड़ने के लिए मलिना एक लॉयर को हायर करती है और वो केस जीत भी जाता है और वो केस जीत जाती है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। एक बार फिर से मलिना बिल्कुल अकेली हो जाती है, जिसका फायदा वो लॉयर उठाता है। वो मलिना के घर जाता है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। वो मलिना से फीस के बदले कॉम्प्रोमाइज करने को कहता है। ये सब रिनाटो देख रहा होता है, लेकिन वो मलिना के लिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। लेकिन वो गॉड से मलिना के लिए प्रे करता रहता है। तभी एक दिन लॉयर की माँ को उसकी इस हरकत का पता चल जाता है और वो लॉयर को अपनी छड़ी से मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है। इस दिन के बाद से ही लॉयर मलिना के घर आना बंद कर देता है और ये देखकर रिनाटो को बहुत खुशी होती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि रिनाटो के शहर पर बॉम्ब गिर रहे हैं। दरअसल अब हिटलर की सेना ने इनके शहर पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस बमबारी में मलिना के पिता की मृत्यु हो जाती है और वो इस शहर में अब बिल्कुल अकेली हो जाती है। वहीं अब मलिना के पास ना तो कोई अपना था और ना ही कुछ पैसे। ऊपर से शहर के लोग भी उसकी मदद नहीं करते थे, इसलिए मलिना अपने बालों को काट देती है और उन्हें कलर कर देती है। यानी अब मलिना अपना शरीर बेचकर पैसे कमाने वाली थी। अगली सुबह मलिना शहर में मौजूद एक कैफे के बाहर पहुंचती है और एक चेयर पर बैठ जाती है। उसे देखकर शहर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मलिना अब क्या करने वाली है। वो सभी ये सोचकर खुश होते हैं कि फाइनली वो पैसों से मलिना का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मलिना को इस रूप में देखकर रिनाटो को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जर्मन सेना ने इस शहर पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। इसी बीच एक दिन मलिना अपने जर्मन फ्रेंड के साथ दिखाई देती है, जिसे देखकर रिनाटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बेहोश हो जाता है। उसकी माँ को लगता है कि रिनाटो को किसी बुरी शक्ति ने अपने कब्जे में कर लिया है, इसलिए वो उसे प्रीस्ट के पास लेकर पहुंचती है। प्रीस्ट उस पर एक्सोर्सिज्म करता है, लेकिन रिनाटो के पिता समझ चुके थे कि उसे किसी भूत प्रेत ने अपने कब्जे में नहीं किया है, बल्कि माजरा कुछ और ही है। इसलिए रिनाटो के पिता उसे अगले दिन एक जगह लेकर पहुंचते हैं। यहाँ रिनाटो एक लड़की को मलिना के रूप में देखता है। उसके साथ टाइम बिताने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि अब इस शहर में अमेरिकी सेना आ चुकी है, जिस वजह से जर्मन सेना शहर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाती है। यानी अब ये शहर जर्मन सेना की कैद से पूरी तरह आजाद था। तभी शहर की औरतें मलिना को भला बुरा कहने लगती है। उसे एक होटल के कमरे में बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाती है और सभी लोगों के सामने उसे बुरी तरह से मारती पीटती है। उसके बाल भी काट दिए जाते हैं। उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसका मुंह भी काला कर दिया जाता है। रिनाटो ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। इस सब के बाद मलिना हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाती है, लेकिन रिनाटो अभी उसे खामोशी से बस देखता रहता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि मलिना के पति जो वॉर में मर चुके थे वो लौट कर आते हैं। दरअसल मलिना के हस्बैंड एक वॉर प्रिजनर थे और उनका एक हाथ वॉर में टूट जाता है। वो शहर में अपनी पत्नी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मलिना कहीं नहीं मिलती। उल्टा शहर के लोग उनसे मलिना के बारे में भला बुरा कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनके बाद मलिना ने गलत रास्तों को अपना लिया था। ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि मलिना के साथ शहर के लोगों ने क्या किया। पर रिनाटो उन्हें ये सब बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। इसलिए एक रात रिनाटो एक लेटर लिखता है और उसे मलिना के हस्बैंड के पास फेंक देता है। इस लेटर में रिनाटो ने सब कुछ लिखा हुआ था, कैसे शहर वालों ने मलिना को परेशान किया और किन परिस्थितियों में आकर उसने वो गलत कदम उठाए। साथ ही रिनाटो ये भी लिखता है कि मलिना आपके लिए हमेशा लॉयल थी। शहर वालों से तंग आकर वो हमेशा के लिए मैसिना शहर चली गई है। सच्चाई जानकर मलिना के पति भी मैसिना के लिए रवाना हो जाते हैं और फिर एक सीन दिखाया जाता है 1 साल बाद का, जब मलिना के हस्बैंड मलिना के साथ वापस उसी शहर में रहने के लिए आते हैं। मलिना को देखकर शहर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोगों की इस भीड़ में रिनाटो भी खड़ा होता है, जो मलिना को देखकर बेहद खुश होता है। लेकिन अब रिनाटो भी एक लड़की के साथ होता है जिसे वो डेट कर रहा होता है।
अगली सुबह मलिना शहर में शॉपिंग करने के लिए जाती है। शहर के लोग उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन अब शहर की महिलाएं उसे सम्मान भरी नजरों से देखती है क्योंकि वो अपने पति के साथ लौटी है। यहाँ तक कि वो उसे गुड मॉर्निंग विश भी करती है। लेकिन मलिना, जो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी, वो इतना कुछ अपनी लाइफ में देख चुकी होती है कि किसी को कोई भी जवाब नहीं देती और शॉपिंग के बाद अपने घर जाने लगती है। रास्ते में ही मलिना का सब्जियों से भरा बैग गिर जाता है और सामान जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर रिनाटो फटाफट से मलिना के पास पहुंचता है और उसकी हेल्प करता है। रिनाटो लाइफ में पहली बार मलिना के पास गया था। मलिना उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी रिनाटो पीछे से उसे गुड लक कहता है। मलिना पीछे मुड़ती है और एक स्माइल देकर वहां से चली जाती है। कई साल बाद जब रिनाटो बड़ा हो जाता है, तब वो अपनी आवाज में कहता है कि मैंने बहुत सी लड़कियों को डेट किया, बहुत सी औरतों से मिला, लेकिन वो एक चेहरा मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। और ये चेहरा था मलिना का, जिसे वो आज भी उतना ही प्यार करता था जितना बचपन में करता था। और इस तरह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमें सीख भी देती है कि हमारा समाज जो महिलाओं को इज्जत सम्मान देने की बातें तो बहुत करता है, लेकिन जब हकीकत में झांक कर देखें तो मलिना जैसी ना जाने कितनी ही औरतें हैं जिन्हें समाज में सम्मान और अपनापन कभी नहीं मिलता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और आने वाली ऐसी और मूवीज की कहानियों को देखने, जानने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।